औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर कोई चाहता है मुश्किल ना आए, मुश्किल ख़त्म हो जाए, मुश्किल से जान छुड़ा ली जाए। तो याद रखें, मुश्किल हमें तब तक रहेगी जब तक हमारा सांस बाकी है। इसका मतलब है कि हम दुनिया में मौजूद हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई चैलेंज जो है वो ज़रूर रहेगा। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपनी मुश्किल से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि मुश्किल से जान नहीं छुड़ाना बल्कि मुश्किल से लड़ना सीखो। ये क्यों कहा गया है? हकीकत में ये होता है कि हम एक मुश्किल से जान छुड़ाते हैं तो उस मुश्किल की शक्ल बदल जाती है और वो कोई और मुश्किल जो है उससे बड़ी हो सकता है, वो हमारे सामने आ खड़ी हो। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कार है और उस कार में कुछ नकाइस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरीके से टेंशन है। हो सकता है मैं ज़हनी तौर पर उस चीज़ को लेकर परेशान रहता हूँ और मैं ये महसूस करूँ कि इस कार को बेच दिया जाए, इससे जान छुड़ा ली जाए। ये टेंशन है, ये परेशानी है, लिहाजा इससे जान छुड़ा ली जाए। तो क्या होता है कि अगर एक बंदा उसको सेल कर देता है, सेल करने के बाद हम कोई नई गाड़ी ले आते हैं, तो याद रखें जो वो पहले वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी के जितने भी मसाइल थे, टेंशन थी, परेशानी थी, उनके साथ हम फ़ैमिलियर हो चुके थे। हमें पता था कि इसमें ये मसाइल हैं, हमने उनको टैकल करना सीख लिया था। तो लेकिन जब हमारे पास नई चीज़ आएगी तो नई चीज़ के अपने मसाइल होंगे। हो सकता है 3 से 4 माह हमें उसको अंडरस्टैंड करने में ही लग जाएं और उसके जो मसाइल हैं वो हमें बहुत बड़े बड़े मसाइल लगें। और फिर हम अक्सर लोगों से ये बात सुनते भी हैं कि यार वो चीज़ अच्छी थी, वो फ़लाना टाइम अच्छा था, लेकिन ये चीज़ अच्छा नहीं है। दोस्तों याद रखें, ये वक्त भी अच्छा होता है, वो भी अच्छा होता है। असल में जो पुराना वक्त होता है उसके साथ हमारी मैचिंग हो चुकी होती है, हमारा माइंड, हमारी सोच उसके साथ अंडरस्टैंड कर चुकी होती है और हम उसको टैकल करना सीख लेते हैं। लेकिन जब नई चीज़ हमारे साथ आती है, नई चीज़ हमारे पास आती है, नया चैलेंज हमारे पास आता है, हमें उसका सलूशन मालूम नहीं होता, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमारे माइंड की जो सिंक्रोनाइजेशन है उस प्रॉब्लम के साथ नहीं होती, हम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से जान नहीं पा रहे होते, जिसकी वजह से वो बड़ा मसला लगता है। और वो एक कहावत भी है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। इसका मतलब है कि एक मुसीबत से जान छूटी नहीं, एक मुश्किल से हमने जान छुड़ाई नहीं, तो दूसरी मुसीबत जो है वो हमारे लिए मौजूद है। तो दोस्तों याद रखें, मुसीबत से जान, मुश्किल से जान मत छुड़ाएं, बल्कि उस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करें। उस मुश्किल में रहते हुए उससे के साथ फ़ैमिलियर होने की कोशिश करें, उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, उसके साथ एडजस्ट हों और उसके साथ चलना और उसके साथ खुश रहना सीखें। जब हम ये सीख लेंगे तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। हमें मुश्किल से जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुश्किल से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वो छुड़ा भी लेते हैं, लेकिन जब वो कुछ नया काम करते हैं तो एक नई मुसीबत, नई परेशानी, उसके रिप्लेसमेंट में जो हम नया काम करेंगे तो यकीनन हमारे पास एक नई परेशानी जो है वो एक नई शक्ल में मौजूद होगी और हमारे पास उसका सलूशन भी नहीं होगा। तो हम मेंटली तौर पर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं पहले की निस्बत। तो हमें यहाँ से क्या सबक मिला? हमें सबक में मिला कि जो भी मुश्किल आएगी उस मुश्किल का सलूशन ढूंढने की कोशिश करनी है और उसी मुश्किल में रहते हुए हमने खुश रहना है और उस मुश्किल के साथ फ़ैमिलियर होना है और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि हम इस मुसीबत, इस परेशानी के साथ हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं। और यकीनन ये एक मुश्किल काम है कि परेशानी और मुश्किल के साथ खुश रहना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कामयाबी वही है कि जो आप नहीं चाहते आप वो करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने इस पॉइंट को अपने साथ रखते हुए ना सिर्फ दूसरों तक शेयर करना है बल्कि ख़ुद भी अमल करना है और दूसरों को भी इसकी अमल के लिए तलकीन करनी है। और आपने इस वीडियो के ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट भी करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। बहुत शुक्रिया।